नमस्कार दोस्तों, 4 सितंबर 2025 आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड में 5 सितंबर तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के चलते राजधानी रांची समेत राज्य आज या गुरुवार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इधर रांची, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू और खूंटी जैसे जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका है। बात करें पिछले 24 घंटे की, तो पलामू में सबसे ज्यादा 78.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फिलहाल मौसम सुहावना है, लेकिन 5 सितंबर के बाद तापमान में बढ़ोतरी। वेदर अपडेट। इस बार पहले दस्तक देगी ठंड, जाने आखिर क्यों है मौसम का मिजाज, पढ़े पूरी रिपोर्ट। वेदर अलर्ट। इस साल उत्तर भारत में असामान्य रूप से ज्यादा बारिश ने मौसम का पैटर्न बदल दिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ और लानीना के असर से ठंड सामान्य से पहले शुरू हो सकती है। दिवाली से पहले ही पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ठंडक महसूस होने की संभावना है। मानसून के आखिरी दौर में उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश और बाढ़ का असर अब आने वाले मौसम वेदर अलर्ट पर भी पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सितंबर में सामान्य से अधिक वर्षा होने पर तापमान तेजी से गिरता है। अगर मानसून की विदाई के तुरंत बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया तो उसकी नमी जल्द ही बर्फ में बदल सकती है। यही वजह है कि इस साल ठंड अपने तय समय से पहले दस्तक दे सकती है। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखिए। चारों तरफ पानी की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां यमुना का पानी शहर के अंदर घुस आया है। मॉनेस्ट्री मार्केट की सड़क पर 1 फीट तक पानी भरा। वहीं मयूर विहार फेज 1 के पास बाढ़ प्रभावितों के लिए बने राहत शिविरों में भी यमुना का पानी भर गया है। अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर है। 1600 से ज्यादा गांवों में 3.5 लाख लोग प्रभावित हैं। राज्य में 7 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अब तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है। हिसार, पंचकुला, अम्बाला और रोहतक में अगले आदेश तक स्कूल बंद है। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में गुरुवार सुबह लैंडस्लाइड में 2 घर ढह गए। इनमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 6 लोग अंदर फंसे हैं। राजस्थान के 26 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट है। पंजाब में बाढ़ के बीच बारिश को लेकर आई नई अपडेट, मौसम विभाग ने दी नई जानकारी। पंजाब डेस्कर बाढ़ की चपेट में आए पंजाब के मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार 4, 5, 6 और 7 सितंबर को लेकर फिलहाल विभाग द्वारा बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार जिला पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और पटियाला में येलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बाकी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। यहाँ ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने बीते दिन पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में रेड अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था। वीडियो में देखते हैं। पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इसे देखते हुए सीएम भगवंत मान ने हर गांव में गजटेड अधिकारी नियुक्त किया है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। तो वहीं सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर कहा, हम बाढ़ प्रभावितों के साथ हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ गई है,
जिसके बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने चंडीगढ़ पहुंचे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पंजाब पहुंच चुके हैं और गवर्नर से मुलाकात की है। पंजाब में मौसम विभाग ने मानसा, संगरूर और बरनाला में बारिश का फ्लैश अलर्ट जारी किया है। वहीं आज से केंद्र सरकार की टीम पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर है। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर के कई गांव रावी और सतलुज नदी के पानी में डूबे हुए हैं। बारिश का दौर भले ही कुछ कम हुआ हो, लेकिन सतलुज और घग्गर नदी अब भी उफान पर है। घरों में रेत भर चुकी है, खेतों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कच्चे मकान रहने लायक नहीं बचे। राज्य के 23 जिलों में अब तक 1655 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 3.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए हैं। अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 19,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। उधर स्कूल कॉलेज अब 7 सितंबर तक बंद है। बारिश ने तोड़ा 20 वर्ष का रिकॉर्ड, खतरे के निशान से ऊपर गंगा, हस्तिनापुर में घर छोड़ने को मजबूर लोग। मेरठ में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हस्तिनापुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। कई गांवों में पानी भरने से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है और शहर में जलभराव से हाल बेहाल है। बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर बरस रही है। बुधवार को दिन भर हुई बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 जून से 3 सितंबर तक मेरठ में सामान्य से 52% अधिक बारिश हुई है। दिन भर बारिश से शहर की कई कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर जलभराव हुआ। हस्तिनापुर में खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर आने के कारण गंगा का पानी आबादी तक पहुंच गया। गांव के लोग घर छोड़ने को विवश हो गए हैं। बस्तौरा नारन गांव की करीब 100 एकड़ से ज्यादा भूमि में खड़ी फसलें पानी के बहाव से तबाह हो चुकी हैं। गांव दुधली, मखदूमपुरम में भी गंगा नदी प्रवेश कर गई है। भयभीत ग्रामीणों ने मंगलवार को जागते हुए रात काटी और बुधवार दिन निकलते ही सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल पड़े। गंगा के पानी के कारण कई गाँव में पशुओं का चारा खराब हो गया। बाढ़ के बीच फंसे गांव के कई ग्रामीणों का राशन खत्म हो गया है। पिछले 3 दिनों से गांव के संपर्क मार्ग पर पानी होने से आवागमन नहीं हो पा रहा है। गंगा नदी की लगातार कटान के बाद बस्तौरा नारन गांव के ग्रामीण पूरी तरह सहमे हुए हैं। गंगा गांव के करीब पहुंच चुकी है। बिहार वेदर अपडेट। बिहार के 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 40 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। पटना समेत बिहार के 18 जिलों में गरज और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे और अगले कुछ दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। 11 से 18 सितंबर के बीच कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी सहित राज्य के 18 जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कुछ स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की व छिटपुट वर्षा की संभावना है। सामान्य से अधिक तापमान होने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। यूपी वेदर। यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, तापमान 4 डिग्री गिरा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम में बाढ़ और भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा सहित 11 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। 23 जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम में बाढ़ और भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, महोबा सहित 11 जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। 23 जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया। पूर्वांचल में सरयू और बड़ी गंडक का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रामराज क्षेत्र में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रहा है। बुराना क्षेत्र में 5 मकानों की छत दीवारें गिर गई। चरथावन क्षेत्र के रोनी हरजीपुर गांव में पक्का मकान भी ढह गया। कई जिलों में मकानों की दीवारें ढही। मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश की आफत रही। बुलंदशहर में पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर में करीब 15 मकान गिरने से कई लोग घायल हो गए। उधर गंगा यमुना अपने पूरे उफान पर चल रही है।
उज्जैन में क्षिप्रा उफान पर है। घाट किनारे के मंदिर डूब गए हैं। प्रशासन की लोगों को घाट से दूर रहने की चेतावनी है। उज्जैन में बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के बाद क्षिप्रा नदी उफान पर है। आप देख सकते हैं कि रामघाट का नजारा है, जहां पर लोग अमूमन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे, लेकिन सारे मंदिर फिलहाल अभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें सामने तो क्षिप्रा माँ आरती का जो ये द्वार है ये पूरा डूबा हुआ है। सामने धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर है वो पूरा डूबा हुआ है, और बाकी जितने भी मंदिर रामघाट पर स्थित है वो सारे जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। लगातार बारिश के कारण रतलाम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 का ट्रैक डूब गया। रतलाम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि किस तरह रेल की पटरियों पर पानी भरा हुआ है। रेलवे अधिकारी पानी की बोतल लगाकर पानी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। लोगों का गृहस्थी का सामान भी डूब गया है। घर में मौजूद हुआ तो फीट तक का पानी घर के अंदर पूरा भरा हुआ है। घर का सामान समेत सारी चीजों को उठा के रखे हुए हैं। ये बता रहे हैं कि उनकी जनपद ये सुनने वाला नहीं है। रतलाम का पलसोड़ा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इंदौर में लगातार बारिश की वजह से कान नदी उफान पर है। कृष्णपुरा पुल के पास 2 लोग फंस गए थे, जिन्हें नगर निगम और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। इंदौर का सिरपुर तालाब ओवरफ्लो है, वहां से पानी रिस रहा है। इंदौर में रात भर में तेज बारिश के बाद कई स्थानों की हालत काफी बिगड़ गए हैं। यहाँ नंदानगर स्थित ITI हॉस्टल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी पानी भरा हुआ है, और तब पानी की निकासी नहीं है। खास बात यह कि यहाँ पर आने में परेशानी का सामना कर पा रहा है। प्रदेश में लगातार बारिश से डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 21, सरदार सरोवर डैम के 15 गेट खोले गए। रतलाम में धुलावाड़ डैम के 5, इंदौर में यशवंत सागर डैम के 2, नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट खोले गए। मंदसौर में शिवना उफान पर आने से कालाभाटा डैम के 2 गेट खोले गए। रायसेन में हलाली डैम के 2 गेट खोले गए। महू के पास पाताल पानी का झरना शबाब पर है। भोपाल में बड़ा तालाब का जल स्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुल्लू लैंडस्लाइड से मलबे में दबे 7 लोग, नमाज पढ़ने के बाद एक ही कमरे में रुके थे सभी। कुल्लू लैंडस्लाइड के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन से 2 मकान क्षति का वीडियो में देखते हैं। हिमाचल में मौसम विभाग ने किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में 2 घर जमींदोज हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक महिला समेत 6 लोग मलबे में फंस गए थे, जिन्हें NDRF और लोकल पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। प्रदेश में हालात बेहद ही गंभीर है। इस मानसून सीजन में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हो चुकी है। जून से सितंबर के बीच जहां सामान्यतः 630 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां अब तक 921 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। 5 नेशनल हाईवे और 1359 सड़कें अभी भी बंद हैं। इस आपदा से अब तक 341 लोगों की जान जा चुकी है। 41 मॉनसून का रौद्र रूप 4, 5, 6, the 7th of September तक भारी बारिश की चेतावनी। कई राज्यों में स्कूल बंद, बाढ़ से पंजाब में हाहाकार। IMD अलर्ट, देश भर में मानसून बारिश कहर बनकर बरस रही है। मौसम विभाग ने आगामी the 7th of September तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इस साल मानसून के सीजन में देश भर में जमकर बारिश हुई है। मानसूनी बारिश जारी रहने से देश भर में तापमान में गिरावट देखी गई है। भारी बारिश के चलते बांध, तालाब, नदियां और झील ओवरफ्लो हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यहां बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने आगामी कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 26 जिलों में भारी बारिश। आज राजस्थान के 26 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश को देखते हुए दौसा जिले में स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, जयपुर, दमोह, पेंड्रा रोड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, जबकि एक अन्य ट्रफ लाइन हरियाणा और पंजाब के ऊपर से गुजर रही है। मौसम विभाग ने कहा कि बीते बुधवार को जयपुर, टोंक व अन्य जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार वेदर अपडेट, बिहार के 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 40 km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं।
पटना समेत बिहार के 18 जिलों में गरज और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये था आज का मौसम वेदर अपडेट। उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। कल के मौसम की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।